जय हिंद। आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमसे बड़े जितने भी गुरुजन हैं सबको नमन करता हूं। दोस्तों, हमारे जो प्रथम गुरु होते हैं वो हमारे माता पिता ही होते हैं, क्योंकि अक्षर ज्ञान और संस्कार देने का काम हमारे माता पिता ही करते हैं। इसमें अहम रोल जो होता है वो हमारी माँ की होती है, क्योंकि हमारे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड जो करते हैं वो हमारी माता होती है, माँ होती है। और पिता तो बाहर में वर्क करते हैं, हमारी माँ ही हमारे साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। इसलिए हम पहले गुरु जो मानते हैं अपने माँ पिता को मानते हैं, और दूसरे गुरु हमारे शिक्षक गण होते हैं जो कि हमें शिक्षा ग्रहण करवाते हैं, जिससे हम अपने राह पे सही तरह से चल पाते हैं। हम अपने कठिनाइयों की सामना कर पाते हैं, जो भी हमारे सामने कठिनाइयाँ आता है उसका हम लोग सामना कर पाते हैं। इसलिए गुरु की आवश्यकता हर एक जगह में है, हर एक चीज में हमें गुरु की आवश्यकता होती है, शिक्षक की आवश्यकता होती है। हम इसी पे बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो सुनिए, हम जानेंगे क्यों आखिर शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, ये सब भी जानेंगे। लेकिन एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आज के समय में कुछ ऐसे शिक्षक भी हो गए हैं कि अगर कोई एक टीचर सही कब से सही पढ़ा रहा है, लेकिन एक शब्द अगर उनसे गलत निकल गया तो वो पॉइंट लेकर के दूसरे टीचर क्या करते हैं, कई सारे नहीं बोल रहे, कुछ टीचर जो होते हैं एक पॉइंट निकाल करके उनमें से उन्हीं को वो उछालेंगे कि ये सर ये पढ़ाई ये गलती कर दी है, ये गलती बोले, कुछ पढ़ाने नहीं आता है, कुछ ये करने नहीं आता है। तो टीचर का ये काम नहीं होता है, शिक्षक का ये कभी भी काम नहीं होता है कि दूसरे शिक्षक का अनादर करना, दूसरे को बेइज्जत करना, बेइज्जती करना, ये एक टीचर का नेचर नहीं होना चाहिए। टीचर का, शिक्षक का मेन नेचर क्या होता है? शिक्षा देना, शिक्षा देना। अगर आप दूसरे में कमियां खोजेंगे, शिक्षक अगर दूसरे शिक्षक में कमियां खोजेंगे तो खुद की कमियां को आप कभी निखार नहीं पाएंगे, कमियां को आप पकड़ नहीं पाएंगे अपने कमी को। और वही एक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, वो कैसे हमारे शिक्षक दिवस को प्रेरित किए वो हम इस कहानी में समझेंगे। लेकिन पहले हम समझ लेते हैं कि यहाँ के शिक्षक, अब जो कुछ शिक्षक हैं वो क्या करते हैं। एक शब्द आपका गलती हो गया उसको लेकर के वो चले, तब उसका उनका जो स्टूडेंट होगा जो गलत शब्द एक पॉइंट पकड़ के ले गए हैं उनको उछाल रहे हैं कि ये सर ये गलत बोल दिए, ये सर ये गलत बोल दिए, ये नहीं होना था, ये नहीं होना था। इससे बढ़िया आपसे सर ये निवेदन है कि आप उनसे कांटेक्ट कीजिए और उनको बताइए कि आप ये गलत बताए हैं। आप उनको हल्ला क्यों कर रहे हैं, एक दूसरे से क्यों प्रचार कर रहे हैं, दूसरे टीचर को क्यों आप नीचा दिखाना चाह रहे हैं, पहले ये हमको बताइए सर। ऐसा शिक्षक का काम होता ही नहीं है। अगर आप इस तरह करेंगे तो आपके स्टूडेंट का भी नेचर इसी प्रकार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ है, जिस तरह आप वर्क करेंगे उसी तरह आपके स्टूडेंट भी हो जाएंगे। आप दूसरे में कमियां खोजेंगे तो आपके स्टूडेंट भी दूसरे में कमियां खोजेंगे। जो जहाँ अपने आप में कमियां खोजना होता है, ये जीवन में जो है अपने आप में कमियां खोजेंगे तब आप निखर पाएंगे, ऐसे नहीं निखर पाएंगे। जैसे एक मोमबत्ती होता है, उसको प्रकाश देना होता है तो वो पिघलता है, उसके बाद वो प्रकाश देता है। ठीक उसी प्रकार शिक्षक और स्टूडेंट को होना चाहिए, खुद में कमी को ढूंढना चाहिए और उसे निखारना चाहिए, उसको पूरा वो कमी को पूरा करना चाहिए। ये नहीं कि दूसरे टीचर के कमी को हम मजाक में बना दें, उनसे अगर कोई गलती हो गया तो हम मजाक में उड़ा दें। अपना कमी को ढूंढिए और उसे सही कीजिए, यही एक टीचर और स्टूडेंट का नेचर होना चाहिए, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। अब एक कहानी आपको बताते हैं जिसके कारण आज हम लोग 5 सितंबर को टीचर दिवस मना रहे हैं। अगर सबका नेचर एक उन्हीं टीचर जैसा हो जाए कि एक पॉइंट को गलत पकड़ लिए है और हम बता रहे हैं उनको नीचा दिखाने के लिए कि ये गलत बोल दिए हैं, शब्द ये गलत बोल दिए हैं। इस तरह अगर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि हमारे भारत के दूसरे राष्ट्रपति हैं, वो अगर इस प्रकार करते कि हम शिक्षक हैं, हम अपने बारे में सिर्फ रखेंगे, तो क्या आज 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता? कभी नहीं मनाया जाता है। तो हम अब इनके बारे में बात कर लेते हैं, यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में, कि कैसे इन्होंने शिक्षक दिवस जो पूरे भारत देश में मनाया जा रहा है ये समझते हैं। तो ये जो है ना, शुरू होता है
तमिलनाडु के एक छोटे से गांव तिरुतनी नाम का एक गांव है, जहां पे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी में ब्राह्मण जाति में हुआ था। वो जो है शिक्षा के लिए मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज गए। उन्होंने वहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा अध्ययन किया। अब वहाँ अध्ययन करने गए तो ईसाइयों द्वारा बोला गया कि भारत दर्शन के बारे में बहुत ही बुरा भला बोला गया कि ये है वो है, बहुत ही मतलब अश्लील बातें, कुछ खराब बातें बोला गया, जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने उनके बारे में पढ़ना चाहा, भारत दर्शन के बारे में अध्ययन करना चाहा। तो उन्होंने भारत दर्शन के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद उन्होंने अपने भारत दर्शन को विदेशों में जाकर के बताया कि मेरा भारत दर्शन कैसा है, हमारा भारत दर्शन कैसा है, ये सब बारे में। और उन्होंने जो है हमारे भारत में जो है 40 वर्ष तक शिक्षक के रूप में कार्य किया। वो जो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो हमारे भारत यहाँ पर 40 वर्ष तक जो है शिक्षक के रूप में कार्य किए। और उनका जो वेतन आता था, उनको जो वेतन मिलता था, उनका 75% वो स्टडी में जितने भी संस्था थी, शिक्षा की संस्था थी, उनमें वो दे दान कर देते थे, पढ़ाई के लिए दे देते थे। तो एक बार जब वो 1962 ईस्वी में राष्ट्रपति बने, भारत के राष्ट्रपति बने, तो उनके जो स्टूडेंट थे और दोस्त थे, उन्होंने बोला कि सर आपका बर्थडे है तो चलिए बड़ा ही धूमधाम से हम मनाते हैं। तो उन्होंने सोचा कि हमने ज़्यादा समय अपना व्यतीत जो किया है शिक्षक के रूप में किया है, तो मैं अपना जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाना चाहूँगा। तो सब उत्सुकता से कहा कि हाँ क्यों नहीं। तो सभी ने जो है 5 सितंबर को जो है शिक्षक दिवस के रूप से मनाना चालू कर दिए, जिसके कारण आज तक हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मना रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को। और आज के समय में ऐसे शिक्षक हो गए हैं कि जो एक दूसरे को देखना ही नहीं चाह रहे हैं। और वो शिक्षक थे जो कि सोचे कि हम अगर 40 साल पढ़ा रहे हैं, इसको अगर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो जितने भी शिक्षक यहाँ पे पढ़ा रहे हैं सबका उतना ही महत्व हो